जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अमल। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रिया सुबह हो गई और उठ गई। उसे कमरे से आते देख अरे कोई सामान से टकरा ना जाना, इतना ही सुबह की सास ने बोला ही था कि तभी सुबह चौंकते हुए बोली, मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तब रीना जी कहती, समय देख रही हो 8 बज गए हैं, ये समय है कोई उठने का। तब वो बोली, मम्मी जी आज संडे है इसलिए देर तक सो लिया। आज सौरभ की भी छुट्टी है और मेरी भी छुट्टी है, कौन सा कहीं जाना है। आज रेस्ट डे है इसलिए देर तक। बस बस बहुत हो गया तेरा। आज तेरा रेस्ट है तो क्या, मुझे चाय नहीं चाहिए या पूजा या अन्य एक्स्ट्रा काम नहीं है क्या तुझे। रोज सुबह 5 बजे उठना चाहिए। हम पहले रोज 5 बजे उठते थे। हमारे लिए ना संडे होता था ना मंडे, हम सातों दिन एक जैसे ही रहते थे। तब सुबह कहती, मम्मी जी रोज तो 5 बजे उठती हूँ, आज देर से उठी तो क्या हो गया, डेली तो उठते हैं ना। तब रीना जी कहती, क्या डेली के दिनों में संडे नहीं होता है। इतना सुनते ही वो बोली, ठीक है मम्मी जी, हर संडे को भी 5 बजे उठूंगी। अगले संडे को भी अलार्म लगाकर सोऊंगी। फिर जब वो नहाकर नाश्ता बनाती है तो रीना जी फिर कहती, अरे सुभी तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, कुछ लाज शर्म है कि नहीं। तुम्हारा बस चले तो तुम छोटे छोटे कपड़ों में घूमो। ये देखो तुम्हारी कपड़ों के बाजू की आस्तीन ही गायब है। और एक हम थे जो घूंघट रखते थे, और आजकल की तुम जैसे लोग से सही से कपड़े भी नहीं पहने जाते हैं। तब सुभी कहती है, मम्मी जी आजकल ये सब चलता है, वो तो शरीर के फिगर पर निर्भर करता है, आप क्या पहने क्या अच्छा लग रहा है। मैं तो बस ये मानती हूँ कि दिखने में खराब ना लगे। अच्छा अच्छा मैंने कहा ना, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। रीना जी दबाव बनाकर बोली। तब भी सुभी बुझे मन से कहती, आप कह रही हो तो अभी बदल लेती हूँ। रीना जी अपनी कल वाली सोच को बदल ही नहीं पा रही थी। उनके साथ जो हुआ वही वो बहुत से चाहती थी। खैर शाम को डिनर के लिए सुभी और समर्थ जाने को बताते हुए कहते, मम्मी हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं। तो आश्चर्य से रीना जी बोली, आज तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो। तब समर्थ बताता है, मम्मी हम लोग पहले मूवी जाएंगे फिर डिनर करते हुए लौटेंगे। बेटा इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, घर पर तो खाना बना हुआ है, तो फालतू के क्यों खर्च बढ़ाना। रीना जी कहे जा रही थी, तभी बात काटते हुए समर्थ कहता, मम्मी हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम लोग मूड फ्रेश करना चाहते हैं तो क्या हुआ। बेटा मुझे तो ये सब आजकल के चोचले लगते हैं, पहले हम लोग कहाँ जाया करते थे, घर पर साथ रह सकते हैं ना, साथ में ही टाइम स्पेंड हुआ ना। मम्मी आप नहीं समझोगी। ये सब सुनकर समर्थ का मूड खराब हो जाता है। वो कहता, चलो फालतू के खर्च बचाते हैं। वो कुछ सोचता है और कुछ प्लान बनाता है। अगले दिन माँ को कहता, मम्मी आज गैस खत्म हो गई है, आप चूल्हे पर खाना बना लेना। सोचो ना सुबह से कहाँ हो पाएगा, उसे ऑफिस भी जाना है। तब वो कहती, बेटा मुझसे भी कहाँ बन पाएगा, आजकल कौन चूल्हे में खाना बनाता है। तब आश्चर्य से देखते हुए समर्थ कहता, मम्मी आपने कितने समय तक चूल्हे पर ही खाना बनाया है, पहले कहाँ गैस थी, अब क्या हो गया आपको। आपने दादी और दादाजी को गर्मा गर्म फुलके खिलाए हैं तो अब क्या हुआ। तब वो कहती, अरे बेटा पहले की बात और थी, अब मैं कहाँ तक परेशान होंगी, अब सुविधाएं हो गई है तो क्यों बनाऊं। ऐसा करती हूँ इंडक्शन में ही सुबह से कहकर कुछ बनवा लेती हूँ ताकि काम चल जाए। इतना सुनकर वो बोलता, मम्मी क्यों बिजली का बिल बढ़ाना, हम सबको बचत भी तो करनी है ना, आप समझ रही हो ना। माँ पहले कितना कम बिल आता था। तब वो कहती, बेटा वो कल की बात थी, अब मुझसे कहाँ हो पाएगा कि मैं चूल्हे में खाना बना पाऊँ। मुझे इस उम्र में परेशान करेगा, क्या ये सही है। फिर थोड़ी ही देर में सुबह इंडक्शन से खाना बनाती है। जैसे तैसे सुबह का समय बीतता है और रीना जी मंदिर से लौटती है और वो तुरंत ही एसी चालू करती है। तब एसी चालू नहीं होता।
फिर समर्थ को आवाज लगाकर बुलाती है। देख समर्थ बेटा, ये एसी क्यों चालू नहीं हो रहा है? अरे मम्मी, एसी का कनेक्शन कटवा दिया है, बिल आता है ना। तब वो बोलती, बेटा आजकल बिना एसी के कहाँ चलता है, एसी का कनेक्शन क्यों कटवा दिया है? देख तो बाहर से आई हूँ, कितनी गर्मी है। बाप रे, इतनी गर्मी में हालत ही खराब हो गई आज तो। ये रीना जी बोले जा रही थी। तभी समर्थ बोला, मम्मी पंखा चालू कर लो, पहले कहाँ एसी होते थे, आप पहले बिना एसी के रहती थी। तब फिर रीना कहती, बेटा कल की बात और थी, अब तो बिना एसी के नहीं रहा जाता, क्या करूं, जो आजकल चलता है वही तो आदत रहेगी ना। तो फिर समर्थ कहता, मम्मी इलेक्ट्रिशियन जब आएगा तभी चालू होगा, आप थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठो, फिर सब सामान्य लगेगा। बेटा समर्थ की बातों का असर मम्मी को समझ आ रहा था। कल की परिस्थिति अलग थी और आज अलग, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो उस समय मुंह धुलकर पंखे की हवा खाती है। अगले दिन उन्हें अपनी बहन के घर जाना होता है। तब वो समर्थ को कहती है, बेटा मुझे तो अपनी मौसी के यहाँ छोड़ दे, फिर ऑफिस निकल जाना। नहीं माँ, मैं आपको कार से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं कार बेच रहा हूँ। क्यों कार का खर्च बढ़ाना, पेट्रोल और उसकी बाकी के खर्चे लगे रहते हैं। ऐसा करिए, आप बस या ऑटो से चले जाइए, मैं भी ऑटो और बस से ऑफिस जाया करूँगा। ठीक है, पहले की तरह हम रहेंगे। मैं समझ गई हूँ कि मुझे उस दिन खर्च को लेकर नहीं बोलना चाहिए था, ना ही ये बोलना चाहिए हम लोग ये नहीं करते थे, वो करते थे। मैं जानती हूँ कि समय बदल गया है, मुझे भी समय के अनुसार चलने की आदत हो गई है। तब वो मुस्कुराकर कहता, मम्मी जिस समय को आपने महसूस किया और उस पर चली हो, जो कि आज स्वयं ही उस पर नहीं चल पा रही हो, कल आज और कल में कितना बदलाव महसूस कर रही हो, तो वह सुबह और हमें करने क्यों कहती हो? तब रीना जी भी मानती है और कहती, हाँ बेटा, तूने कल वाली परिस्थिति पर चलने को कहा, जिसे मैंने इतने सालों खुद जिया है, फिर भी आज मैं खुद अमल नहीं कर पाई, मुझे समझ आ गया है। तब सुबह भी कहती, मम्मी जी अब तो आप भी समझ गई कि समय और परिस्थितियाँ सब बदल गई हैं। पहले का समय और था और आज का अलग है, पता नहीं आने वाला कल कैसा हो। हमें भी समय के साथ सोच भी बदलना चाहिए। फिर सहमति जताते हुए रीना जी कहती, अच्छा बाबा, तुम लोग पर कोई रोक टोक नहीं होगी, आखिर कमाते भी दोनों हो, जैसे चाहे रहो, पर खर्च पर ध्यान रखो, बेफिजूल न हो। पर हमें आज के अनुसार जीने की सुविधा तो चाहिए ही। चल गाड़ी निकाल और मुझे मौसी के घर छोड़ कर आ। इस तरह बिना रोक टोक सुबह और सास की पटरी मेल खाने लगती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।